प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न हल करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है। तो हमारा प्रश्न है, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है तो काफ़ी आसान होते हैं। इन प्रश्नों का गुणनखंड करना होता है। अगर गुणनखंड में 2 और 5 आ जाता है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अगर गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले ली 10, तो 10 का करेंगे गुणनखंड 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, इसलिए यह संख्या शून्य पर देखिए समाप्त भी हो रही है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 15 लिया, अब इसका करेंगे गुणनखंड, तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसके गुणनखंड में देखिए 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, 2 के स्थान पर 3 आ रहा है और यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही। इसी प्रकार से हमारा प्रश्न में क्या है कि 6 की पावर n अंक दिया गया, तो हम 6 का गुणनखंड जब करते हैं, देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, अर्थात यह संख्या जो है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से हम लिखेंगे एग्जाम में। चूंकि हम जानते हैं कि संख्या 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, ये कहाँ से आई, ये जो हमने गुणनखंड किया तो ये क्या है 2 और 3 है, तो इसी को यहाँ लिख देना 2 गुणे 3 करके। का एक गुणनखंड 5 नहीं है, देखिए यहाँ पर एक गुणनखंड 5 नहीं आया है, 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है, तो वही लिख दिए कि एक गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।